आजो भाई, MKT मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाए थे। आज हम वो जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखे थे उनसे आज हम इंटीग्रेशन करेंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इस बार के लिए आपका ये, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप लोग इसको सीख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से यूज़ होती है वो यहाँ लिखी हुई है ना। और जो फॉर्मूलेज इसमें लगेंगे वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखो ये फॉर्मूलेज पिछले वाले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को ये फॉर्मूलेज। तो ये फॉर्मूलेज आपके लगेंगे इसमें, ठीक है। तो सारे आप लोग ये फॉर्मूलेज तो भाई याद होने चाहिए पक्के आपको, बिल्कुल, ठीक है। अगर ये पक्के आपको याद हैं तो आप सवाल बना जाएंगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो सवाल बच्चों नहीं बना पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूले ज़रूर याद करने। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखी हुई हैं, इस तरह से आपके आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, देखो प्योरली परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 10th लेवल में जैसे आप बनाते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर बनाना, वैसे ही सेम इनमें भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं। अब डिफरेंट अलग अलग तरीके हैं इसके। देखो जैसे इस तरह का सवाल दिया हुआ आपको, मतलब अंडू ना हो, है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नीचे दिया हुआ है, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना, या फिर ऊपर आपको लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, नीचे क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, इसका बनाना। इन सब में चाहे आपका स्क्वायर रूट के अंदर हो चाहे बाहर हो, ठीक है। एक ये वाला जो सवाल है, ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें बच्चों क्या है, देखो दोनों की पावर बराबर है, तो इसमें पहले हमको डिवाइड देना पड़ेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, ठीक है। पहले हम इसमें डिवाइड देंगे, क्योंकि जो आपका ये आप हम जानते हैं अच्छी तरह से कि px² + q, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, ऊपर आपका लीनियर होना चाहिए। तो लीनियर बनाने के लिए इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, इसको भी मैं बताऊंगा, पर पहले आप देखो इनमें, देखो सब में, इन सब में एक कॉमन मेथड है और वो है आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ठीक है। जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाएगा, फॉर्मूलेज आपके इस तरह से यूज़ होंगे। x² - a², अब जैसे ये आपने बनाया x² - a², जैसे ये बन गया आपका कोई, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन करके आया x² और a² की फॉर्म में, ठीक है। तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर देंगे। तो देखते हैं, एक दो सवाल लेते हैं इसके बच्चों, फिर समझ में आने वाला है आपका, ठीक है। बट परफेक्ट स्क्वायर को आप अच्छी तरह से मेक कर लीजिए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इसमें, ये जो अगर ऊपर लीनियर फंक्शन दिया होता है हमें, है ना, ये वाला या ये वाला आपका लीनियर फंक्शन यदि दिया हुआ है बच्चों, तो उसको आप कैसे बनाएंगे। लीनियर फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन बनाने का प्रयास करते हैं, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए डायरेक्टली हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो px + q = a ddx ऑफ ax² + bx + c + b। ये जो आपका, इसको यूज़ करके हम यहाँ से या इस टाइप के सवालों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, इसको ddx बना करके एक इक्वेशन आप, मतलब एक यहाँ बन जाएगा आपका RHS और एक LHS आपका ये होगा, दोनों की कंपेयरिंग करके a और b की वैल्यूज़ निकाल देते हैं। a और b की वैल्यूज़ को दोबारा इसी में पुट कर देते हैं। ये आपका px + q की जगह पे फिर ये रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स आपका। चलिए सवाल बनाते हैं बच्चों इसके, देखें किस तरह से आपके सवाल बनते हैं। ये आपका लेक्चर 5 है, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। पार्ट 5। एक सवाल लेता हूँ मैं बच्चों इसका, देखिए ज़रा, एक सवाल लेते हैं इसका। dx / 9x² + 6x + 5 इंटीग्रेशन dx / 9x² + 6x + 5। मान लो ये क्वेश्चन मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा बच्चों, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया, एक बार और आप समझ लीजिए किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनाने में सबसे पहले तो x² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाओ, ठीक है। 1 कैसे बनाते हैं, कॉमन ले लो, वहाँ से 1 बन जाएगा आपका, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, देखिए किस तरह से यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसका। हमने ये ले लिया, दिस वन इज 9x² + 6x + 5। 9 इसमें से कॉमन निकालो, कितना बचा, x² + 6/9x + 5/9
दिस वन इज़ 9। अब ध्यान से देखना इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से काट दिया तो दिस इज़ 2/3x प्लस 5/9। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों आपका ए स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ से ए बराबर कितना आता है, एक्स आ गया आपका। ठीक है, और ये 2ab, मतलब कि 2ab बराबर कितना है आपका 2x/3। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लीजिए बस, तो b बराबर निकालेंगे आप तो 2x/3 इंटू 2a इधर आ जाएगा, 2a, a की वैल्यू x है आपकी तो x रख दिया, 2x से 2x कट गया बच्चों, कितना आया 1/3। तो b की वैल्यू 1/3 आ गई यहाँ से, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 1/9। ठीक है, बस बच्चों इतना अगर आप जान गए तो परफेक्ट स्क्वायर आपका कंप्लीटली बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको उसमें। ठीक है, तो देखिए ज़रा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 आ गया, 1/9 जोड़ दो इसमें, 1/9 घटा दो इसमें, बस। अब हमने क्या किया कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका पूरा, दिस वन इज 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x, इसमें 1/9 हमने जोड़ दिया और जितना जोड़ा उतना इसमें से घटा दिया, बाकी का 5/9 है ऐसे ही एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो कितना बन करके आया आपका, दिस इज़ 9। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जब आप बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर, तो दिस इज़ a प्लस बी। अब प्लस या माइनस कैसे देखेंगे, प्लस या माइनस बच्चों जो आपने 2ab लेट किया है ना, उस पर काय का निशान है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जैसे 2ab यहाँ से पॉजिटिव है तो a प्लस बी का बन जाएगा, तो दिस इज a कितना आपके पास x प्लस b कितना आपके पास 1/3, इसका स्क्वायर आपका ये बन गया, यहाँ तक का काम हो गया आपका। ठीक है, अब ये बचा 5 में से बन गया तो ये बचा आपका प्लस का 4/9। ठीक है बच्चों, तो ये आपने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया किसका, इसका। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, देखें नाउ, ये था आपके पास में इंटीग्रेशन dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो इसको कन्वर्ट करके बच्चों कितना आया था आपके पास में, दिस इज इंटीग्रेशन dx अपॉन दिस वन इज 9 को तो बाहर ले लीजिए इसमें, है ना, ये जो कॉमन लिया था आपने, बाकी कितना बचा आपके पास में, दिस इज x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये 4/9 है ना, इसको मैंने 2/3 का होल स्क्वायर बना लिया, ये जो 4/9 था इसको मैंने 2/3 का होल स्क्वायर लिख लिया। तो यहाँ से कितना बना देखो, दिस इज 1/9। एक चीज़ और करते हैं बच्चों, ठीक है, x प्लस 1/3 बराबर t मान लेता हूँ, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू टी के बराबर लेट कर लिया, तो बच्चों यहाँ से dx इज इक्वल टू dt के बराबर आया आपका, मतलब कि वेरिएबल में केवल वेरिएबल आपका चेंज होगा बस। तो यहाँ से आ गया dx या फिर dt आ गया, ये आपका t स्क्वायर आ गया और प्लस का ये आ गया आपका 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो, ये फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, बस यही बनाना पड़ता है हमको इसमें। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका फॉर्मूला बन करके आ गया। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो फॉर्मूला आप जानते हैं, वी हैव, आपको क्या पता है, अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा है, दिस इज अंडर रूट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक है बच्चों, x की जगह पे t है आपका और a की जगह पे बच्चों 2/3 है। बस ये देख लीजिए यार, सवाल आपका बन जाएगा बिल्कुल पक्का परफेक्टली। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं आते आपके। तो यहाँ से आप, हम अगर इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा आपको, देखो 1/9 तो ये है ही पहले से ही, इसमें फॉर्मूला लगाया तो दिस इज़ 1/a। व्हाट इज़ a? a इज़ 2/3, 1/a, और यहाँ से कितना है आपका tan इनवर्स x अपॉन a। x कितना है बच्चों आपके पास t अपॉन a कितना है 2/3। ठीक है, तो ये आपका बन करके आया, दिस वन इज़ 1/9 इंटू, इसको उल्टा करके लिख दीजिए, 3/2 हो गया ये, प्लस सी लगा दीजिए इसमें, और ये आ गया आपका tan इनवर्स 3t/2 प्लस सी, या फिर आप कह सकते हैं 3 से ये कट गया आपका, दिस इज़ 1/6 tan इनवर्स 3, व्हाट इज़ t? t इज़ x प्लस 1/3, x प्लस 1/3 अपॉन 2 प्लस सी, दिस वन इज आंसर। ज़्यादा करो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना इसमें। ठीक है, तो बच्चों ये देखा आपने, परफेक्ट स्क्वायर से आपका पूरा सवाल बन गया। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, एक और सवाल देखते हैं हम लोग, ये भी आपका इसी मेथड से होना है। तो 5 - 8x - x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों इसको। तो
सबसे पहला तो काम भाई परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है इसका। अब परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से बनाओगे आप, मैंने क्या बताया था आपको कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए, ठीक है, यूनिट होना चाहिए। तो वही हम काम करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखें, दिस इज dx अपॉन, अब जैसे एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है, 5 है ये वाला, 5 को इधर लिख लिया, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से। माइनस कॉमन लेने के बाद में कितना बना भाई, एक्स स्क्वायर और प्लस का 8x, ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए आप। अब ये जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, इतना है आपके पास में, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर कितना हो गया आपका x, और यहाँ से 2ab बराबर कितना हो गया आपका 8x, पूरा का पूरा लेते हैं तो b की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 8x अपॉन 2a, और a की जगह पे x है आपका, तो x से x कट गया, 2 से ये कट गया 4, तो b बराबर कितना है आपका 4, तो b स्क्वायर बराबर कितना आएगा 16। तो 16 बच्चों इसमें जोड़ देंगे, 16 इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 माइनस, देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही रखना है आपको, चेंज अभी बाद में जो करना है बाद में करना है आपको, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x आपके पास में है, इसमें 16 जोड़ दिया मैंने बच्चों, और 16 ही घटाना पड़ेगा, ठीक है, इतना काम कर दिया। इंटीग्रेशन dx अपॉन दिस इज 5 माइनस, एंड व्हाट इज दिस, ये क्या बना आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 2ab वाला पोर्शन कैसा है आपका पॉजिटिव है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये, मतलब कि दिस वन इज x प्लस बी, कितना है आपके पास में 4, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ तक का काम हो गया आपका, और माइनस का 16, या इंटीग्रेशन dx अपॉन दिस वन इज 5, खोल दीजिए इसको, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये आ गया प्लस का 16, ठीक है। अब इंटीग्रेशन dx अपॉन 16 और 5 आपके हो गए 21, तो मैंने बच्चों इसको लिख लिया √21 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस, सॉरी माइनस का, ये माइनस x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लिया। अब x प्लस 4 को t के बराबर लेट कर लीजिए, तो आपने लेट कर लिया x प्लस 4 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से बच्चों क्या आया, dx इज इक्वल टू dt के बराबर आया। तो दिस इज इंटीग्रेशन dx अपॉन दिस वन इज √21 का होल स्क्वायर माइनस दिस इज टी स्क्वायर। तो इसमें देखो बच्चों a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपका यूज़ होगा, ठीक है। देखो ये जो हम लोग रफ वर्क करते हैं ना, ये वाला रफ वर्क नहीं है बच्चों, ये आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में दिखाना पड़ेगा, ये आपने कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ठीक है, ये पक्की बात है भाई बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ, वी हैव, पहले फॉर्मूला लिखिए इसमें। तो फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ किया इसमें, दिस इज, देखो समझ गए ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका 1/2a लॉग मोड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, बस ये फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए यार, हो गया काम। अब देखो a की वैल्यू देख लो भाई, a ये है आपका, a बराबर कितना है √21, और x से t आएगा आपका, तो a बराबर तो 21, तो 1/2 √21, सॉरी, a बराबर आ गया √21 इंटू लॉग व्हाट इज a प्लस एक्स, a है आपका √21 और x ये है t है बच्चों आपका, लिख दिया। तो दिस इज √21 प्लस, सॉरी माइनस t, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, दिस इज 1/2 √21 इंटू लॉग दिस इज √21, व्हाट इज t, t इज x प्लस 4, और नीचे कितना आया, दिस इज √21 माइनस x माइनस, क्योंकि माइनस लग रहा है ना तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, प्लस c, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर बना। आगे बात समझ में नहीं आई, इस तरह से हम लोग इन सवालों को करते हैं। अब बच्चों देखो, यही सवाल यदि आपका अंडररूट में आ जाता, यही सवाल यदि आपका अंडररूट में आ जाता, जैसे यहाँ अंडररूट होता है आपका, तो यहाँ भी अंडररूट पूरे पर अंडररूट बन करके आता, तो उसमें अंडररूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग, अगर देखो बच्चों फॉर्मूले याद हैं आपको तो आप बना पाओगे सवालों को, अन्यथा नहीं बना पाओगे सवालों को, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है इसमें, परफेक्ट स्क्वायर। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, फिर भी नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट करो, मैं दोबारा से और बताऊंगा, ठीक है। चलो एक सवाल और देखते हैं बच्चों इसका।
बच्चों देखो एक सवाल और है ये, इसको और देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन आपका किस तरह से होगा। ठीक है, तो वैसे तो साफ दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, या पड़ जाएगी, देखते हैं, चलिए देखें। परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसका पूरे का, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले तो इसमें से माइनस टी कॉमन निकालें। मैं यहाँ अलग बना करके दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरे पास में दिस इज 3t माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, इसमें से मैंने -2 कॉमन ले लिया, और जब मैंने माइनस नहीं टी भी कॉमन आ रहा है वैसे तो यहाँ से, ठीक है, टी को भी कॉमन ले सकते हैं, मेथड पार्शियल फ्रैक्शन से भी हम इसको कर सकते हैं, बट अभी हम इसको किससे करेंगे, जो हमारा मेथड चल रहा है उससे। तो हमने यहाँ से माइनस का 2 यहाँ से कॉमन लिया बच्चों, तो कितना बचा, देखो टी स्क्वायर बचा, और यहाँ आ गया आपका -3/2t, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा इसका। देखो माइनस माइनस जो बाहर आ रहा है उसको बाहर चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। अब यहाँ से जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे इसका, तो दिस वन इज ए इज इक्वल टू टी है आपका, और 2ab कितना बच्चा आपका, 2ab बराबर देखो 3/2t है, मतलब 3t/2 है आपका। ठीक है, माइनस नहीं ले रहा हूँ, माइनस तो हम a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा उसमें देख लेंगे। तो ये a इज इक्वल टू टी तो है ही आपका, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 3t/2, तो ये वाला है ये, इंटू 2a और आया, a का मतलब ये आ गया, तो t से t कट गया आपका, दिस वन इज 3/4। ठीक है, तो बच्चों b स्क्वायर बराबर कितना है आपका, दिस इज 9/16। तो 9/16 को हम इसमें प्लस कर देंगे और 9/16 को इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो देखें पूरा ही बना लेता हूँ मैं इसको -2 तो ये है ये वाला, और दिस इज टी स्क्वायर माइनस 3/2t प्लस का 9/16 जोड़ दिया, जितना जोड़ा उतना ही इसमें से माइनस भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया आपका, दिस वन इज टी माइनस माइनस का बनेगा, b कितना है आपका 3/4, t माइनस 3/4 का स्क्वायर बन गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बाकी का 9/16 बचा, 9/16 को आप 3/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पे बच्चों ये आ गया आपका, तो आप देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन -2 है नीचे आया ना, दिस इज 1/-2 मैंने बाहर ये वाला कॉमन, ये देखो इसकी जगह पे ये लिख रहा हूँ मैं, बस इसकी जगह पे ये लिख रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ। दिस इज dt/t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, एक मिनट ये दिया था मैंने, माइनस अंदर ही चल रहा है बच्चों इसके, ये इसके अंदर ही आएगा माइनस, दिस इज dt/√, क्योंकि इसकी वैल्यू है ना पूरी, तो इसकी वैल्यू पूरी ये आ, तो अंडरूट के अंदर ही है, तो अंडरूट के अंदर ही लिखूंगा मैं इसको। तो यहाँ से कितना आया बच्चों, दिस इज माइनस का 2 t माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये आया निकल रहा। ठीक है, अब देखें ध्यान से देखें बच्चों, 1/√2 मतलब ये √2 मैंने बाहर ले लिया, बाकी अंदर क्या बचा आपका, दिस इज dt/, माइनस को अंदर भेज दिया इसमें, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 3/4 का होल स्क्वायर माइनस t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब इसमें लेट कर लीजिए बस ये वाला, तो t माइनस 3/4 इज इक्वल टू, मैंने x मान लिया, तो यहाँ से कितना आया, dt इज इक्वल टू dx, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, तो दिस इज 1/√2 ये वाला, dt की जगह पे dx आ गया आपका, एंड दिस वन इज 3/4 का होल स्क्वायर माइनस अंडरूट के अंदर ही चल रहा है ये अंडरूट है आपका पूरा, अंडररूट 3/4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये बन गया। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, देखो इसको लिख लेना बच्चों, ये आपका फेयर वर्क है, रफ वर्क मत समझना ऐसे। ठीक है, नंबर जब चेक करेगा अध्यापक तो इसको भी चेक करेगा कैसे बनाया परफेक्ट स्क्वायर। देखिए बिठा इसको, फॉर्मूला कौन सा लगा भाई इसमें, देखें फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, 1/dx/e² माइनस x² वाला फॉर्मूला लग रहा है, मतलब कि आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx
इज इक्वल टू होता है बच्चों आपका, दिस इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो बस लगा दीजिए यार, ए की जगह पे 3/4 है, एक्स की जगह पे तो एक्स है ही आपका, बाकी का जो बाहर चल रहा है वो बाहर चलता रहेगा। तो 1/√2 ये तो बाहर चल रहा था आपका, ठीक है, इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स ये रहा आपका, दिस इज एक्स अपॉन ए, व्हाट इज ए इज 3/4, 3/4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा आपका, प्लस सी। अब x बराबर क्या लेट किया था आपने, t माइनस 3/4, तो 1/√2 साइन इनवर्स 4, x पे कितना आ गया, t माइनस 3/4, यही लेट किया था ना हमने, अपॉन 3 प्लस सी, दिस वन इज आंसर, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा किस तरह से हमने इनको सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो मैंने केवल ऐसे सॉल्व किए जिनमें कि आपका न्यूमरेटर में 1 बन रहा था। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर इक्वेशन आपका अगर ऊपर होगा, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपका ऊपर होगा, तो वहाँ किस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं वो चीज़ पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।